Hello बच्चों, I am Aditi. I am a physics faculty in Vidya Mandir classes. I have been teaching for last 5 years and I'm an IITian myself. चलो आज हम लाइट के बारे में बात करते हैं। तो लाइट वो एनर्जी है जिसके कारण हम अपने आसपास की खूबसूरत दुनिया को देख पाते हैं। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट इन अस। अब लाइट ट्रैवल कैसे करती है बच्चों? वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अगर एक अंधेरा कमरा हो और उसमें आप टॉर्च जलाओ तो आपको दिखाई देगा जो लाइट रेस का पाथ है ना, जो बीम है, जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन का है। तो लाइट का जो पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है और इस प्रॉपर्टी को एक और टेक्निकल टर्म से जाना जाता है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इसका बस मतलब यह है कि लाइट जो ट्रैवल कर रही है आपकी वो स्ट्रेट लाइंस में ट्रैवल कर रही है ना बच्चों। अच्छा, अब लाइट के कॉन्टेक्स्ट में दो तरीके से कैटेगराइजेशन मेन हमें अभी पढ़ना है। एक तो हम ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स का कैटेगराइजेशन पढ़ेंगे और एक ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक, है ना। ये तीन एक बेसिस पे और ये दो एक बेसिस पे। तो ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कैसे हम कैटेगराइज करते हैं? हमें जब कोई चीज दिखाई दे रही है, मतलब उससे लाइट हमारी आंखों में आ रही है, तभी हमें दिखाई दे रही है। अब लाइट दो तरीके से आ सकती है हमारी आंखों में, या तो उस सोर्स से डायरेक्टली आंखों में लाइट आ जाए या फिर लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ के उससे रिफ्लेक्ट होके फिर उससे बाउंस बैक करके फिर हमारी आंखों में, चाहे कैसे भी आए, चाहे डायरेक्टली आए चाहे उससे रिफ्लेक्ट होके आए, अगर किसी से हमारी आंखों में लाइट आ रही है तो फिर हम उस चीज को देख पाते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट्स अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं, जैसे सन हो गया, तुम्हारे क्लासरूम के या घर के ट्यूबलाइट्स हो गए, बल्ब्स हो गए, ये सब अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं। तो इन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स व्हिच एमिट देयर ओन लाइट। और इसका एग्जांपल में क्या क्या है? सन, स्टार्स, ट्यूबलाइट, बल्ब, वो सारी चीजें जिनकी अपनी रोशनी है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है। और वो चीजें जो दूसरों की लाइट को रिफ्लेक्ट करके फिर दिखाई दे रही हैं उनको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स विच आर विजिबल ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अदर सोर्सेज। ऐसी बहुत सारी चीजें, मैं खुद हूँ, यस, टेबल, चेयर, द लिस्ट इज एंडलेस, हम बस लिखते ही रह जाएंगे। ये पेन, पता नहीं क्या क्या ऐसी चीजें हैं, जो ज्यादातर ऐसी चीजें जो दूसरे की लाइट रिफ्लेक्ट करके फिर हमें दिखाई दे रही है, उन्हें हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स की बात आती है। तो बच्चों, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो हैं जो अपने थ्रू लाइट कंप्लीटली पास करे। फॉर एग्जाम्पल, हम चश्मा लगाते हैं तो वो चश्मे का जो लेंस होता है अपने थ्रू लाइट कंप्लीटली अलाउ करता है ना, उसको ट्रांसपेरेंट है। अगर मेरे पास एक बाउल है, बाउल में मैं पानी भर दूं तो भी मैं बाउल के बेस को देख पाती हूँ, क्योंकि जो पानी है वो अपने थ्रू लाइट अलाउ कर रहा है। यस, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स जो पूरी लाइट अलाउ नहीं करते और पूरी ब्लॉक भी नहीं करते, कुछ लाइट अलाउ करते हैं। ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ लाइट पार्शियली टू पास थ्रू देम, जैसे बटर पेपर हो गया, उसके थ्रू एक हल्का सेंसेशन होता है कि नेक्स्ट साइड पे क्या है, बट वी कैन नॉट सी वेरी क्लियरली। ऑयल्ड पेपर हो गया, एंड अगेन इस कैटेगरी में भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ओपेक ऑब्जेक्ट्स जो बिल्कुल भी लाइट अलाउ नहीं करते, ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, जो भी लाइट आ रही है उसको ब्लॉक कर देते हैं, उन्हें हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो मैं ओपेक हूँ, टेबल ओपेक है, चेयर ओपेक है, ये पेन ओपेक है, और जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो ओपेक है। तो ये तो एक बेसिक लाइट के बारे में बात हो गई। अब लाइट आ रही है और रास्ते में एक ओपेक ऑब्जेक्ट आ गया तो बनती है बच्चों शैडो। तो अब हम शैडोज के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो बच्चों, अब हम शैडो की बात करते हैं। शैडो किसे कहते हैं? जो डार्क रीजन हमारे पीछे फॉर्म होता है अगर हम लाइट सोर्स और किसी सरफेस के बीच में खड़े हो जाएं, तो जो डार्क रीजन किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट से हमें मिलता है, लाइट सोर्स और किसी सरफेस के बीच में अगर ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, उस डार्क रीजन को हम क्या कहते हैं बच्चों? शैडो। डार्क रीजन मिलने के लिए तीन चीजें चाहिए। बच्चों को लगता है सिर्फ लाइट सोर्स और ओपेक ऑब्जेक्ट से काम बन जाएगा। अगर हवा में तुम्हें लटका दे और एक लाइट सोर्स लटका दे तो शैडो कहाँ बनेगी? शैडो बनने के लिए भी हमें एक सरफेस चाहिए। So we need source of light, opaque object and screen or a surface for the formation of shadow.
शैडो हमारा डार्क रीजन है बिहाइंड ओपेक ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड बाय इट। जब लाइट आती है तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, वो ओपेक ऑब्जेक्ट के अराउंड बेंड करके ऐसे पीछे नहीं जाती, इसलिए बैक साइड पे हमें एक रिलेटिवली डार्कर रीजन मिलता है। अब शैडो किन बातों पे डिपेंड करती है? 4 मेन फैक्टर्स है। डिस्टेंस बिटवीन लाइट सोर्स एंड ऑब्जेक्ट। आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक अंधेरे कमरे में एक फ्रेंड से बोलो लाइट जलाए, एक आप बीच में खड़े हो जाओ और पीछे एक फ्रेंड को बोलो वो एक बड़ा सा कार्डबोर्ड लेके खड़ा हो जाए। तो अगर आपका टॉर्च वाला फ्रेंड आगे पीछे होता है तो आप देखोगे वो जितना ज्यादा आपके पास है उतनी बड़ी आपकी शैडो पीछे उसको दिखाई देगी। द लार्जर विल बी द शैडो विच इज फॉर्म्ड। और अगर टॉर्च वाला फ्रेंड और आप फिक्स हो जाओ और कार्डबोर्ड वाला दोस्त आगे पीछे करे तो वो स्क्रीन से जितना पास आएगा उतनी छोटी शैडो मिलेगी, जितना दूर जाएगा उतनी बड़ी शैडो मिलेगी। यस, क्लोजर द स्क्रीन स्मॉलर इज द शैडो। अच्छा, किस एंगल से लाइट पड़ रही है इससे भी फर्क पड़ता है बच्चों। देखो सन जैसे ऊपर से साइड में जब जाता है, शैडो का साइज हमारा अगर हम खड़े रहे सारा दिन तो हमें बदलता हुआ दिखाई देगा। जब ओवरहेड होगा तब सबसे छोटी शैडो दिखाई देगी, जब सबसे दूर होगा तो रिलेटिवली बड़ी शैडो हमें दिखाई देगी। एंड डेफिनेटली शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से भी शैडो कैसी बन रही है उस पर फर्क पड़ता ही है। बड़ा ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज होगा तो शैडो रिलेटिवली बड़ी होगी। तो क्वालिटेटिव फैक्टर्स के हिसाब से हमने शैडो की बेसिक बातें की है। थैंक यू सो मच बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।